Good morning students, welcome to environment class standard 4. We will continue our chapter 20 eating together. Eating together में बहुत सारे पीरियड्स हो गए, बहुत सारी चीजें हमने लिखी है, बहुत सारी चीजें हमने सीखी भी है. ओके, तो यहाँ पे बिहू सेलिब्रेशन के बारे में सीखा. ईटिंग टुगेदर तो कौन से ओकेजन पे, कौन से फंक्शन या फेस्टिवल के टाइम हम सब इकट्ठा होके साथ में ईट करते हैं या खाना खाते हैं. ओके, तो यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए, तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा. जो थोड़ा सा बाकी है वो. ओके, तो ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखे हैं, तो जो कंटिन्यूटी चल रही है उसी के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं. ओके, डू यू वियर क्लोथ्स ऑफ सम स्पेशल कलर ऑन सम फेस्टिवल? क्या आप कोई फेस्टिवल पे कोई डिफरेंट टाइप का क्लोथ्स पहनते हैं? तो यस, हम लोग डिफरेंट सेलिब्रेशन के, जैसे बर्थडे पार्टी है तो उसके टाइप के क्लोथ्स होते हैं. वेडिंग सेरेमनी, वेडिंग होती है किसी की, तो हम उस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. तो जिस टाइप का दिवाली फेस्टिवल है तो उसके टाइम हम उसके रिलेटेड कपड़े नए नए पहनते हैं. या फिर ऐसा होता है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन है तो रेड एंड वाइट क्लोथ्स होते हैं. फिर रिपब्लिक डे होता है तो हम क्या पहनते हैं? ऑरेंज, व्हाइट एंड ग्रीन कलर के कपड़े पहन के आते हैं, ट्राई कलर के, है ना. फिर ग्रीन वेजिटेबल्स कलर डे होता है. स्कूल में ये सारे जो डेज मनाए जाते हैं तो उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे हम उस टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं, है ना. तो आंसर मैं दे देती हूँ कि यस, वी वियर क्लोथ्स ऑफ सम स्पेशल कलर ऑन सम फेस्टिवल should be done by students. Like in Republic Day, we wear orange, green and white color clothes. क्या करते हैं हम कि रिपब्लिक डे होते हैं तो हम उस तरह के कपड़े पहन के आते हैं. आप यहाँ पे एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि हम गुजरात से बिलोंग करते हैं तो गुजरात में जब नवरात्रि फेस्टिवल होता है तब हम ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनते हैं ना. तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि वी वियर ट्रेडिशनल ड्रेस इन नवरात्रि फेस्टिवल, है ना. तो नवरात्रि में हम उस तरह के घाघरा, चोली एंड दुपट्टा एंड बॉयज जो होते हैं उनके भी केड़ियू बोलते हैं, है ना. गुजराती में जो वो लोग वियर करते हैं वो केड़ियू होता है कि एकदम पूरा एकदम ट्रेडिशनली वर्क वाले क्लोथ्स होते हैं, वैसे क्लोथ्स हम वियर करते हैं. तो ये गुजरात में है. ओके, तो ये डिफरेंट फेस्टिवल के टाइम हम डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं. ओके, नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन यहाँ पे है कि आर देयर स्पेशल सॉन्ग दैट आर sang at different festival in your place? तो यस, कि या आर देयर स्पेशल सॉन्ग एट आर sang at different festival in your place? तो यस, यहाँ पे मैं स्कूल के अकॉर्डिंग लिखा रही हूँ, बट हम अलग तरीके से भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं. जैसे यस, इन रिपब्लिक डे वी sang नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग. तो ये स्कूल के रिलेटेड है तो मैंने उस तरह से लिखाया है आंसर कि यस, इन रिपब्लिक डे के दिन हम क्या कौन से गाते हैं? तो नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग जो होता है, देशभक्ति के जो गाने होते हैं वो हम संग करते हैं. ओके, बट फेस्टिवल के रिलेटेड हम देखे जाए फेस्टिवल. ओके, तो नवरात्रि में क्या होता है? गरबा गाते हैं ना, तो वो एक सॉन्ग डिफरेंट सॉन्ग हो जाते हैं, तो वैसा होता है. फिर होली के टाइम, धुलेटी के टाइम भी डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स होते हैं, वो हम गाते हैं. तो जो जिस वेडिंग सेरेमनी, यहाँ पे फेस्टिवल वर्ड यूज किया है इसलिए वेडिंग जो है वो एक फेस्टिवल नहीं है. ओके, बट वेडिंग के टाइम भी वो वेडिंग के गाने भी बहुत अच्छे होते हैं तो वो लोग वो सॉन्ग करते हैं. बट हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिपब्लिक डे हमने लिखना है नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग संग करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट हम लिखेंगे, आप इतना लिख लीजिए, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. वैसे यहाँ पे इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, मैं ओरली जो सिंपल वाले क्वेश्चन है मैं आपको ओरली बताती जाऊँगी. ओके, लिख लीजिए आप. यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 172 पे
पे जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको ओरली ही बता दूंगी, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, वो अपने आप भी आप लिख सकते हो। ओके, व्हाट टाइम इन द मील सर्व, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल जो मिड डे मील की बात हुई है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, वो मैं आपको बाद में लिखाती हूँ। ओके, जो लास्ट वाले दो क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लिख लेते हैं। ओके, कि अगर मिड डे कोई भी प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट से हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम सीधा प्राइम मिनिस्टर को कॉल करते हैं, पीएम को नहीं। उसके लिए बहुत सारे वेबसाइट होती है, टोल फ्री नंबर होते हैं, तो उस तरह के नंबर के ऊपर हम कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वही है कि फाइंड आउट द फ्री फोन नंबर। आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 173 के ऊपर जो क्वेश्चन है वो कि वेयर विल यू लॉज योर कंप्लेंट, फ्री नंबर, वेयर विल यू lodge your complaint about your complaint about the midday meal, the midday, जो मिड डे मील के बारे में हम इस चैप्टर में सीख रहे हैं वो मिड डे मील। ओके, तो अगर मिड डे मील कहाँ होता है, तो मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दिया जाता है। ओके, ये इसका पर्पस क्या है, मेन पर्पस ये है कि बच्चे भूखे ना रहे एंड सेकंड के खाना मिलेगा तो वो लोग स्टडी में भी प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे। ओके, इसलिए मिड डे मील का जो है, तो अगर उसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि स्कूल वाले बच्चों को प्रॉपर तरीके से खाना नहीं दे रहे या बासी फूड दे रहे हैं ना, तो वैसा अगर कुछ हो रहा है और उसकी हमें कंप्लेन करनी है तो वो कंप्लेन हम कहाँ पे करेंगे। ओके, वेयर विल यू लॉज योर कंप्लेन अबाउट द मिड डे मील। ओके, तो उसके लिए कंप्लेन के लिए होता है माई गव, ये वेबसाइट है mygov.in के ऊपर लॉग इन करना है एंड पीजी पोर्टल .gov.in, ये दो वेबसाइट है, वहां पे आपको लॉग इन करना है, वहां से आप कर सकते हो। आर द पोर्टल्स लॉन्च, आर द पोर्टल लॉन्च by the government for online complaints, complaints and suggestion तो ये है गवर्नमेंट की वेबसाइट, जैसे mygov.in एंड pg.portal.gov.in, ये दो वेबसाइट है जहां पे आप आर द पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑनलाइन कंप्लेंट्स एंड सजेशन। ऐसा नहीं कि कंप्लेंट ही करनी होती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो स्कूल की जो सिचुएशन है
या फिर वहाँ की जो भी कंडीशन है वो वहाँ के प्रॉपर लोगों को पता होती है ना। गवर्नमेंट सारे एरिया में जा जा के देखते नहीं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये जो निकाला है, ओके, ये जो स्कीम निकाली है तो वो सारे एरिया में पूरे इंडिया में घूमने नहीं जाते कि कहाँ पे कैसे स्कीम का यूज हो रहा है, बट जहाँ के प्रॉपर के लोग होते हैं उनको वो सारी चीजें पता होती है। तो हम सजेस्ट भी कर सकते हैं, तो कहाँ पे कर सकते हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कंप्लेंट कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ सजेशन भी दे सकते हैं कि समटाइम्स वेजिटेबल्स का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या व्हाटएवर जो भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप सजेशन भी दे सकते हो, मतलब सुझाव, ओके, कंप्लेंट भी कर सकते हो एंड सुझाव भी दे सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फोर नंबर, find out the toll free number, find out the toll free number, toll free number, the website or email, the website or email, address to make a complaint of midday meal, ओके। तो यहाँ पे फाइंड आउट द टोल फ्री नंबर, द वेबसाइट और ईमेल एड्रेस टू मेक अ कंप्लेंट ऑफ मिड डे मील। टोल फ्री नंबर क्या होता है कि जिससे कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। टोल फ्री नंबर से आप कोई भी कॉल करते हो, मतलब कोई भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को कॉल करने की बात नहीं हो रही है। टोल फ्री नंबर ऐसा होता है कि जो फ्री में हम कॉल कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल का आप देखोगे कि मोबाइल के ऊपर से हमें मोबाइल में अगर कोई क्वेरी है, हमारा आइडिया या वोडाफोन या एयरटेल जिसका भी हमारा सिम कार्ड है उसमें अगर कोई क्वेरी होती है तो उसका टोल फ्री नंबर होता है, तो हम उसके ऊपर कॉल करेंगे तो हमें वो फ्रीली मिलता है, वो फ्री होता है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते। सिंपल सा वर्ड है टोल फ्री, दैट मीन्स उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, फ्री में होता है, ओके। तो वैसी कोई वेबसाइट या ईमेल या नंबर है तो वो होता है कि मेक एड्रेस टू मेक अ कंप्लेंट ऑफ मिड डे मील, ओके। तो यहाँ पे आंसर आएगा द टोल फ्री फोन नंबर इज द टोल फ्री फोन नंबर is, toll free phone number is 1800-345-6208 and the website is जो वेबसाइट है वो यहाँ पे जो हमने लिखी वही सेम की सेम ही है, ओके। तो mygov.in, otherwise next है and pg portal gov, pg portal
इन। ओके, तो ये दोनों वेबसाइट है और ईमेल जिसके ऊपर हम ईमेल कर सकते हैं। ओके, द टोल फ्री नंबर इज 180034562208 एंड द वेबसाइट इज mygov.in एंड pg.portal.gov.in। तो ये दो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कंप्लेंट कर सकते हो। ये मिड डे मील के बारे में है। ओके, ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप इसके ऊपर कॉल करो। जैसे आपको पता है कि 100 दैट मीन्स किसके लिए है, पुलिस कंप्लेंट करनी है या हमें कोई एनी मीन्स से बचना है, कोई ऐसे बैड पीपल है जिससे बचना है, तो आप 100 के ऊपर कॉल कर सकते हो पुलिस को। तो वो टोल फ्री नंबर है। फिर 108 एम्बुलेंस के लिए होता है ना। फिर 102 जो होता है वो फायर सेफ्टी के लिए होता है। तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, टोल फ्री नंबर होते हैं, ये लर्न आपको होने चाहिए। फिर 109 जो है गर्ल्स सेविंग के लिए है, बच्चे की चिल्ड्रन की किडनैपिंग हो जाती है, ऐसी सारी चीजें होती है जहाँ पे आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप इसके ऊपर कॉल करके कर सकते हो। ओके, तो ये सारी साइट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हम कौन से ओकेजन पे साथ में खाना खाते हैं। यहाँ पे ऑन विच ओकेजन वी ईट टुगेदर, कौन से ओकेजन पे हम साथ में खाना खाते हैं। तो इन बर्थडे पार्टी, इन वेडिंग, इन एनुअल फंक्शन इन द स्कूल, है ना। फिर हम फ्रेंड्स के साथ पिकनिक जाते हैं तब साथ में खाना खाते हैं। तो कौन से ओकेजन पे आप साथ में खाना खाते हो। On which occasion we eat together, in birthday party, in wedding, in goes to picnic, या फिर क्या होता है कि एनुअल फंक्शन ऑफ स्कूल। ओके, तो आप ये आंसर आप अपने आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो आप लिख सकते हो अपने आप, वैसे क्वेश्चन में आपको ओरली बताती जा रही हूँ। पेज नंबर 172 के ऊपर है जो राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल। इफ यू डू नॉट गेट फूड इन स्कूल, आस्क अ फ्रेंड और समवन एल्स हु गेट्स फूड इन स्कूल। ओके, तो ये हमारे स्कूल में, ये गवर्नमेंट की स्कूल की बात हो रही है। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी स्कूल्स है उसमें भी ऐसा होता है कि आपको लंच बॉक्स लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे फूड सर्व किया जाता है, बट उसके चार्जेस अलग होते हैं। बट ये जो यहाँ पे जो मिड डे मील की बात हो रही है वो गवर्नमेंट स्कूल में होती है। तो अगर आपके आसपास ऐसे कोई रहते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करते हैं तो उनसे बात करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे है व्हाट टाइम इज द मील सर्व। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक स्कूल के बारे में बताया हुआ है, तो हम टेक्स्ट बुक के रिलेटेड ही आंसर लिखेंगे। ओके, द मील इज सर्व्ड एट द लंच आवर 1:30 PM। तो स्कूल का मील कब सर्व किया जाता है, तो द मील इज सर्व्ड एट द लंच आवर 1:30 PM। नेक्स्ट है व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल। तो स्कूल में जो मील है वो उससे आपको क्या क्या मिलता है मील में। तो वेजिटेबल्स, ब्रेड, पूरी, सब्जी, पुलाव, बहुत सारी चीज़ें मिलती है एंड समटाइम्स स्वीट डिशेज भी मिलती है। तो आप वो लिख सकते हो। डू यू लाइक द मिड डे मील दैट यू गेट। तो यस, आई लाइक मिड डे मील दैट वी गेट। ओके, नेक्स्ट है इज द फूड दैट यू गेट इनफ फॉर यू। तो यस, जो फूड मिलता है वो इनफ है, तो यस। डू यू ब्रिंग योर ओन प्लेट और डू यू गेट इट इन स्कूल। तो आप अपनी प्लेट लेके जाते हो या फिर स्कूल से मिलती है। तो बच्चे मैक्सिमम बच्चे घर से प्लेट लेके आते हैं, तो यस वी ब्रिंग आवर ओन प्लेट। नेक्स्ट है हु सर्व द फूड। फूड आपको कौन सर्व करता है। द फूड इज सर्व्ड बाय अ प्यून। प्यून सर्व करता है। डू योर टीचर्स ईट विथ यू। तो यस, जो गवर्नमेंट स्कूल होती है वहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो बच्चे को एंकरेज करने के लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि खाना चूजी होते हैं ना, आप लोग भी चूजी होते हो कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता, तो चूजी होते हैं। तो टीचर जो होती है वो उनको एंकरेज करने के लिए वो खुद भी
समटाइम्स खाना खा लेते हैं बच्चों के साथ। ओके, नेक्स्ट है इज द वीक्स मेनू पुट इज द वीक्स मेनू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड। तो यस, वीक का पूरा मेनू स्कूल के बोर्ड पर लिखा हुआ होता है। What will you get on Wednesday and Friday? तो ये अप्रोक्सीमेटली जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उस तरह से हम लिख सकते हैं कि on Wednesday we get खिचड़ी and vegetables and on Friday we get दाल and rice। आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, if you got a chance to change the menu for the meal in your school, what would you like to change? What would you like to eat? मेक योर ऑन मेनू। तो आपको जो पसंद है आप अपने हिसाब से मेनू बना सकते हो, तो वो आप खुद भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये आप क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो मैं आपको करा देती हूँ। ओके, जो मैच द फॉलोइंग टाइप का है तो वो हम कर लेते हैं। ओके, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट मतलब आज कंप्लीट भी हो गया है। ओके, तो मैं जो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग हम लोग जो फूड खाते हैं तो उसके बारे में हम लिखेंगे, और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, कौन से स्टेट में कौन सा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है। नेम द हार्वेस्ट फेस्टिवल, नेम द हार्वेस्ट festival, name the harvest festival celebrated in the following state, following state। तो अलग स्टेट में अलग, जैसे बिहू है तो ऑल ओवर इंडिया में बिहू सेलिब्रेशन नहीं होता है ना, तो उसके लिए तो आसाम, महाराष्ट्र, तो फर्स्ट है आसाम, फिर सेकंड है महाराष्ट्र, फिर नेक्स्ट है 3 नंबर तमिलनाडु एंड पंजाब, तमिलनाडु एंड 4th है पंजाब। ओके, तो ये जो होता है तो कौन से फेस्टिवल, वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल की बात हो रही है। ओके, फेस्टिवल तो बहुत सारे होते हैं बट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल दैट मीन्स कि जो क्रॉप के ग्रो होने के बाद वो किया जाता है। जैसे बिहू सेलिब्रेशन है जो राइस के क्रॉप ग्रो होने के बाद वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आसाम का हमने सीखा ही है, तो आसाम में कौन सा फेस्टिवल जो हार्वेस्टिंग है वो है बिहू फेस्टिवल। यहाँ पे आंसर आएगा बिहू। देन नेक्स्ट है महाराष्ट्र में कौन सा फेस्टिवल है जो हार्वेस्टिंग है, तो वो है गुड़ी पड़वा। क्या है? गुड़ी पड़वा। आपको पता ही है मराठी लोग जो होते हैं वो गुड़ी पड़वा को अपना न्यू ईयर स्टार्ट करते हैं। जैसे हम दिवाली के बाद न्यू ईयर, वैसे अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 31 दिसंबर लास्ट होता है एंड 1 जनवरी दैट मीन्स न्यू ईयर होता है। बट यहाँ पे स्टेट वाइज सब अलग अलग अपने तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे बिहू उनके लिए, आसाम में बिहू जो है वो मेन फेस्टिवल है। महाराष्ट्र जो है उसमें गुड़ी पड़वा जो है वो गुड़ी पड़वा जो है वो महाराष्ट्र का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। फिर तमिलनाडु का फेस्टिवल जो है वो क्या है पोंगल। फिर है पंजाब का फेस्टिवल कौन सा है?
तो लोहड़ी, क्या कहते हैं, लोहड़ी, लोहड़ी, ओके, या फिर बैसाखी कहते हैं, ओके। तो लोहड़ी, बिहू जो है आसाम का है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना है, नेम्ड हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द फॉलोइंग स्टेट। स्टेट है आसाम, आसाम में कौन सा है, बिहू। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, ओके, ये फेस्टिवल है। देन नेक्स्ट है, नेम द स्पेशल फूड आइटम prepared during this festival. Name the special food item. Name the special food item. Name the special food item prepared during this. Prepared during this festival. ओके, तो कौन सी फूड आइटम एकदम स्पेशल किस दिन होती है? तो जैसे हम ओणम, बिहू पहले लिखते हैं जो हमारे चैप्टर में है, वैसे ही बिहू, इन बिहू फेस्टिवल। फिर सेकंड है ओणम, फिर थर्ड है ये ओणम फेस्टिवल हो, फिर ईद, फिर 4 नंबर हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दिवाली भी लिख सकते हैं ना, दिवाली। देन नेक्स्ट 5 नंबर पे हम लिखेंगे क्रिसमस, तो बिहू, ओणम, ईद, दिवाली, क्रिसमस, तो ये सारे फेस्टिवल के टाइम हम कौन से, फिर पोंगल भी है, पोंगल जो है पोंगल, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिहू, तो बिहू का हमें सब पता है कि सब लोग क्या खाते हैं बिहू के टाइम, छेवा राइस एंड पीठा, या छेवा राइस, पीठा एक स्वीट डिश है, ओके, जो किससे बनती है, पीठा जो है स्वीट पोटैटो से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, स्वीट पोटैटो से, ओके। फिर ओणम के टाइम ये मैं देखो मुझे भी इसकी ज्यादा आइडिया नहीं है ओणम का, बट जो है उसकी सुना हुआ है कि वहाँ के लोग ओणम के टाइम संधिया करके एक होता है, संधिया ऐसे एक फूड आइटम होती है, स्वीट डिश होती है, वो खाते हैं, संधिया। फिर है ईद के टाइम सबको पता है सेवैया, है ना, सेवैया खाते हैं, सेवैया, ओके, सेवैया होती है, एन आता है लास्ट में जो साइलेंट होता है, सेवैया। तो फिर नेक्स्ट है दिवाली, तो दिवाली पे हम ज्यादातर स्वीट डिशेस खाते हैं ना, तो स्वीट खाते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रिसमस, तो क्रिसमस के टाइम केक जो है मेन चीज होती है क्रिसमस में। फिर पोंगल में खाते हैं सब लोग खिचड़ी, एक डिफरेंट टाइप की खिचड़ी होती है, ओके। तो ये हो गए डिफरेंट फेस्टिवल, और डिफरेंट फेस्टिवल के टाइम क्या क्या चीजें लोग खाते हैं, ओके। फिर जो ओरली बता देती हूँ मैं आपको, वैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। तो माघ बिहू जो होता है, माघ बिहू मतलब बिहू सेलिब्रेशन कब होता है, तो 14 और 15 जनवरी को। 15 जनवरी जो होता है वो बिहू होता है,
अगले दिन को जो होता है 14 जनवरी को, उसे क्या कहते हैं, तो उरेका। ओके, फिर है द डैश डिश इज मेड फ्रॉम स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो से कौन सी डिश बनाई जाती है, तो पीठा। कौन सी, पीठा। द पीठा डिश इज मेड फ्रॉम स्वीट पोटैटो। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मैं क्विकली रिवाइंड कर देती हूँ कि चैप्टर के स्टार्टिंग में बच्चे पार्टी की बात करते हैं, वो लोग पार्टी करते हैं, अपने अपने घर से स्नैक्स लेके आते हैं। देन हमने देखा बिहू सेलिब्रेशन किस तरह से करते हैं, मेजी कैसे जलाते हैं, भेला घर कैसे बनाते हैं। फिर थर्ड टॉपिक था हमारा मिड डे मील का। तो ये चैप्टर हमने स्टेप बाय स्टेप सारा कंप्लीट कर दिया है। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।